बहुत सारे ऐसे मेल्स हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हार्ड होता कैसे है उनका ये पार्ट, ये नहीं पता उनका प्रोसीजर क्या है। साइंटिफिक तरीके से वो उनको समझ में नहीं आता है, नहीं पता होता है। और किसी को अगर दिक्कत होने लगी है तो उसके कारण क्या हो सकते हैं और आप खुद से क्या कर सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। किसकी कमी की वजह से ऐसा होता है कि उसमें तनाव नहीं आ पाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल एकता कुमारी SWM, जो कि अपना न्यूज़ चैनल है। तो चलिए समझते हैं। देखिए, हार्डनेस आती कैसे है, मतलब तनाव होता कैसे है? तो देखिए, हमारा जो ब्रेन है ना, वो ही सिग्नल्स भेजता है जब आप ऐसा फ़ील करते हैं, अराउज़ फ़ील करते हैं कि आपको कुछ करना है, ठीक है? तो क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है, वो सिग्नल भेजता है आपके उन हिस्सों की तरफ, जिनका काम होना है, ठीक है? मतलब आपने जो आपका जो जेनिटर है, उसकी तरफ सिग्नल्स जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? हमारी नर्व्स के थ्रू, ठीक है? सिग्नल्स बहुत ही जल्दी से पहुँच जाते हैं। वहाँ पे जाके जो सिग्नल्स हैं, वो एक मैसेज देते हैं कि वहाँ की जो ब्लड की जो वेसल्स हैं, उनको फैला दी जाएँ, ताकि जो ब्लड है, वहाँ पे आसानी से आके भर जाए। ओके? तो ऐसा ही होता है कि जो ब्रेन सिग्नल भेजता है, तो वहाँ की जो ब्लड की वेसल्स हैं, वो फैल जाती हैं और ईज़िली ब्लड वहाँ पे फ्लो कर जाता है। ब्लड का फ्लो जब उस तरफ होता है, तो वहाँ पे कुछ टिश्यूज़ होते हैं, जो कि स्पॉन्जी टिश्यूज़ होते हैं, जिनके अंदर जाके ब्लड भर जाता है। समझिए गड्ढे जैसे होते हैं, उनके अंदर भर जाता है, तो फिर वो जो आपका जो पार्ट है, वो लंबा भी हो जाता है एंड उसकी जो चौड़ाई है वो भी बढ़ जाती है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हार्ड फ़ील होता है। ओके? तो ये एक प्रोसेस होता है। अब किसी-किसी में क्या होता है कि ये नहीं हो पाता है, तो उनका कारण क्या है? किसी को तो देखिए शुरुआत से नहीं हो पाता है, तो उसका एक अलग केस है। किसी-किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को ऐसा हो सकता है कि बीच में चला जाता है, किसी को ऐसा होता है कि शुरुआत में नहीं आता है, बहुत टाइम लगाते हो आप, है ना? या फिर कम आता है, प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो क्या कारण हो सकते हैं? किसी को ये हो सकता है कि फिज़िकल कारण भी हो सकते हैं और कुछ ये समझिए साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं। मतलब आपके ब्रेन से जुड़ी हुई भी कुछ बातें हो सकती हैं साइकोलॉजिकली, ठीक है? एंड कुछ होती हैं जो आपकी बॉडी में कोई दिक्कत हो। ओके, तो पहले हम समझते हैं कि साइकोलॉजिकल क्या कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको स्ट्रेस हो, बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस होता है तो भी आप प्रॉपर तरीके से उस अंग को हार्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है? वो जो सिग्नल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से जाते ही नहीं हैं। ओके। दूसरा हो सकता है कि आपको डिप्रेशन हो या फिर आप ऐसी कोई दवाइयाँ ले रहे हो, तो भी आपको थोड़ा-सा टाइम लगता है। या फिर क्या हो सकता है कि आपकी कोई हिस्ट्री रही है, जिसकी वजह से आपको बुरा फ़ील हुआ हो, आपकी पार्टनर आपको कभी बोला हो, कुछ आपके इस हिस्से के बारे में जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ हो, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। कभी बोला हो कि आपका टाइमिंग कम है या फिर साइज़ कम है, जो भी, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि वो जो हिस्ट्री है, वो आपके माइंड में आ जाती है और उसकी वजह से आप एक अचानक से स्ट्रेस में आते हैं और आपका जो तनाव है पूरी तरीके से खराब हो जाता है, नहीं कर पाते हैं, ठीक है? तो ये भी कारण होते हैं साइकोलॉजिकल। अब कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि फिज़िकल कारण हैं, जैसे कि आपकी बॉडी से जुड़े हुए। कैसे हो सकते हैं? कि हो सकता है कि आपके अंदर आपकी बॉडी के अंदर कोई डेफ़िशिएंसी भी हो सकती है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं क्या कारण होते हैं। हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसमें भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ये भी हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल आपका ज़्यादा हो सकता है, उसका लेवल बढ़ गया है, ठीक है? या फिर कोई जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें कोई भी ब्लॉकेज आ गए हैं या फिर वहाँ पे स्वेलिंग आ गई है, ये भी कारण होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हार्मोन्स का इम्बैलेंस। अगर आपके हार्मोन अच्छे नहीं हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन अच्छा नहीं है, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। प्रॉपर वहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है? या फिर आपकी बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की कमी है, जो कि हमारी बॉडी खुद ही बनाती है, ओके? तो भी आपके अंदर ये प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ ऐसी डेफिशिएंसी होती हैं, जिनकी वजह से भी ऐसा हो जाता है, जैसे कि जिंक की कमी है आपके अंदर, ठीक है? कुछ मिनरल होते हैं जिनकी कमी हो जाती है, कुछ विटामिन्स होती है, जैसे विटामिन B3 है, विटामिन D3 है, इनकी कमी भी हो सकती है ना? जिसकी वजह से भी क्या होगा आपके अंदर प्रॉपर तनाव नहीं आएगा। तो ये कुछ डेफिशिएंसी भी होती हैं एंड कुछ आपकी बॉडी में कारण भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हो सकती हैं जिसकी वजह से आपको तनाव नहीं आता है। अब आप घर पे रह के क्या कर सकते हैं? देखिए डॉक्टर्स क्या करते हैं ज़्यादातर जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है तो उनको कुछ दवाई भी दे सकते हैं, एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं वो भी यूज़ करते हैं बहुत सारे लोग जैसे कि वाइग्रा होती है। लेकिन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी तौर पे ही दी जाती है, जब आपको करना होता है उससे 1 घंटे पहले ऐसे कुछ आपको लेनी होती है और जब काम होने के बाद फिर आपको ऐसा नहीं है कि दोबारा से और दवाई लेने के बाद आप ठीक हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता है। इसका डोज़ अगर आप डेली बेसिस पे आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका डोज़ भी बढ़ाना पड़ सकता है जो कि अच्छा नहीं है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं इसके। इसके बाद अगर आप कंटिन्यू आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका परमानेंट भी
तनाव जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आपकी ये सारी दवाइयाँ कंटिन्यू आपको नहीं लेनी। कभी कभार आपने इस्तेमाल कर ली कोई ओकेजन पे, तो वो आप अलग बात है। अब बात करते हैं कि आपको ऐसा क्या खाना है, ठीक है, जिससे कि आपकी ये प्रॉब्लम है अगर शुरुआत हो रही है तो आप अपने लेवल पे ठीक कर सकें। पहली बात तो ये कि आपको एक्सरसाइज करनी है कीगल, वो बहुत ज़रूरी है। और कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं जिससे कि ये समझिए जिससे आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़े। एक तरीके से कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से काम करे, जैसे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है, तो उस तरीके की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है खाने की बात करते हैं, तो आपको चुकंदर खा सकते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, पालक है। एंड देखिए एलार्जिनिन की कमी, इसकी भी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो भी प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आपको जो तरबूज होता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है, वाटरमेलन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट में आप फिग ले सकते हैं, बहुत अच्छा होता है, आपकी जो डेफिशिएंसी है इनको भी पूरा करता है। आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब चीज़ें मिलती हैं, आयरन होता है, विटामिन्स होते हैं, ठीक है? तो इसकी भी पूर्ति करता है, फाइबर्स होते हैं, बहुत अच्छा होता है आपके लिए। आप इसका इस्तेमाल कीजिए भिगो के, ठीक है? ओवरनाइट आप सोक करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आप क्या खा सकते हैं? अखरोट खा सकते हैं, बहुत अच्छा है, जिनकी स्पर्म की क्वालिटी खराब है, उनके लिए भी अच्छा है, तनाव नहीं आता है, उनके लिए भी अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो अखरोट को भिगो के आप खाइए, ठीक है? 2 से 3 अखरोट ले सकते हैं और इसी तरीके से 2 से 3 आप फिग्स भी ले सकते हैं, मतलब अंजीर भी ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट आप बहुत अच्छी होती है, टेस्टोस्टेरोन को भी बूस्ट अप करती है, मूड एनहांस करती है, बहुत बढ़िया है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठी वाली नहीं, डार्क चॉकलेट आती है, जिसके अंदर कोकोआ पाउडर होता है 70 से 80%, वो आप इस्तेमाल कीजिए। और क्या ले सकते हैं? जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, खट्टे फ्रूट्स हैं, उनको आप लीजिए, बहुत बढ़िया हैं आपके लिए। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं। तो आशा करूँगी कि आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो बस एक लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। कोई भी कमेंट है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। गुड बाय।